श्री गुरु महाराज की प्रेरणा से, उनकी अनुकंपा से एक छोटा प्रसंग। एक गरीब परिवार था, तो उन्होंने अपनी बेटी की शादी करनी थी, तो धन उनके पास था नहीं। उन्होंने कहा कि राजा साहब से उधार ले लेते हैं और राजा साहब को चुकता कर देंगे। तो राजा साहब के पास गए। उनके राजा साहब, मेरी बेटी की शादी है, शादी के लिए मेरे पास धन नहीं है, तो आप मेरे ऊपर कृपा कर दें, तो आप 10,000 रुपये मेरे को उधार दे दो और 4-5 साल में, बन भाई एक टाइम बताओ, मुझे 5 साल में मैं आपको वापस कर दूंगा ब्याज समेत। राजा साहब ने अपने बही खाते में लिखवा लिए, उससे साइन करा लिए। नो ठीक है भाई, तुम्हें 5 साल के लिए हम उधार दे देते हैं, जो भी ब्याज होगा उनका उस टाइम 50 पैसे 1 रुपया जो भी होगा, और ब्याज समेत तुमको 5 साल के बाद में चुकता करना पड़ेगा। नो जी, कर दूंगा मैं। वो पैसे लेके आ गया, अपनी बेटी की शादी धूमधाम से की। तो धीरे 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 समय बीतता गया, वो 5 वर्ष भी पूरे हो गए। तो राजा साहब ने अपने पैसे वापस के लिए सैनिक भेजे, तो वो घर पर नहीं मिला। दोबारा भेजे सैनिक, फिर भी नहीं मिला। लगातार 8-10 दिन तक भेजते रहे, पर वो मिला ही नहीं। राजा साहब को थोड़ा गुस्सा आ गया। उनको पैसे तो लिए, कम से कम मेरे को वापस तो करने के लिए आए, मैं सैनिक भेज रहा हूं फिर भी वापस नहीं आता। तो राजा साहब को गुस्सा आ गया। राजा साहब अपने सैनिकों को लेके पहुंच गए उसके पास ही। मैं जाता हूं, मैं देखता हूं पैसे कैसे नहीं देगा। राजा साहब पहुंचे तो राजा साहब ने आवाज लगाई कि भाई हरि प्रसाद है क्या? उसका नाम हरि प्रसाद था। अब उसकी लड़की निकल के आई अंदर से। तो लड़की ने कहा, हाँ महाराज, पापा तो नहीं है, बताओ कहां है तेरे पिताजी? तो उस लड़की ने कहा कि मेरे पिताजी सुरख का पानी बंद करने गए हैं। अब राजा थोड़ा चौंक गया, भाई सुरख का पानी बंद करने गए? भाई मां कहां तेरी? राजा को गुस्सा तो आ ही रहा था, बल्कि मेरी माताजी 1 से 2 करने गई हैं। राजा को और थोड़ा सा गुस्सा चढ़ा, तो तेरा भाई कहां? फिर भाई बिना झगड़े के झगड़ा करने गया है। अब राजा का तो गुस्सा 7वां आसमान पहुंच गया। उसने कहा, जब तीनों नहीं है तू क्या कर रही फिर यहां? उसने कहा, मैं संसार को देख रही हूं। अब राजा साहब को इतना गुस्सा आ गया, उन्होंने कहा, बेटा ऐसा है, ये जो तू अटपटे तेने जो प्रश्न से करे ना, क्या है, मेरी समझ से बाहर है, इनका तू उत्तर बता, क्या क्या कहानी है इनकी? भाई राजा साहब, मैं इसका उत्तर बता दूंगी तुम्हें। तो जो आपने मेरे पिताजी को पैसे दे रखे हैं, रुपए उधार दे रखे हैं 10,000 रुपए, मूल और ब्याज दोनों आपको छोड़ने पड़ेंगे। अब राजा थोड़ी देर सोचने के बाद बोला, ये छोड़ दूं तो बहुत बढ़िया है, परंतु ये जो इसने जो प्रश्न मेरे को किए हैं, ये मेरी समझ से बाहर है, इनका तो उत्तर मिल जाएगा मेरे को। भाई ठीक है बेटा, मैंने छोड़ दिए, बता दे। और राजा साहब, फिर तुम्हें कल आना पड़ेगा इसके लिए। राजा साहब बोले, कोई बात नहीं, मैं कल आ जाता हूं। राजा साहब को रात को नींद भी नहीं आई, बन के उस लड़की के पास चल रहा सुबह। जो 3-4 जो प्रश्न करे उल्टे सीधे उसने बताए, तो वो मेरी समझ से बाहर हैं, तो कब उत्तर तो मिलेगा। राजा साहब अगले दिन फिर पहुंच गए। तो लड़की के पास पहुंचते ही देखा तो उसके पिताजी भी बैठे हैं, उसकी मां भी बैठी है, उसका भाई भी बैठा है। तो उस लड़की को कहा कि भाई बेटा अब तू बता। बल्कि मैंने आपसे कहा था कि पिताजी सुरख का पानी बंद करने गए हैं। राजा साहब, हमारा घर है कच्चा, बारिश हो रही थी तो पानी टपक रहा था। अब सुरख का पानी बंद करने का मतलब है छत का पानी बंद होगा, तो मैं तो समझती हूँ सुरख तो ऊपर है, वो बारिश भी ऊपर से होती है,
तो सड़क का पानी बंद करने गए। राजा साहब बोले भाई बात तो ठीक कह रही है, पानी सड़क से ही आता है, अब छत में पानी टपक रहा है तो मतलब सड़क का पानी बंद करने गए। पर ठीक है बेटा, दूसरा तूने बताया था कि मेरी माँ 1 से 2 करने गई है। राजा साहब, जो उड़द की दाल होती है ना, उड़द होता साबुत, उसको अगर दरते हैं तो जब वो 1 से 2 करने जब भी तो दाल बनती है, उड़द तो साबित ही है। तो उसको दलने गई थी माँ 1 से 2 करने, यानी उड़द का जो वो होता है वो 1 ही होता है, उसको 2 करने गई थी। बात तो ठीक है, ये भी ठीक समझ में आ गई। अच्छा, भाई की कहा था तुमने कि बिना झगड़े के झगड़ा करने गया है। नो राजा साहब, यहाँ जो बेर के जो झाड़ होते हैं, जिनको मतलब वो पकड़ो, अगर एक जगह से पकड़ेगी दूसरी जगह चुपक लग जाएगा। अगर कमर पर भी रख दो, कमर पर 4 पे खोसा बन जाएंगे उस कांटों के, तो उसके कांटे मुड़े हुए होते हैं। तो बिना झगड़े के झगड़ा करने गया है, उन झाड़ के काटने गया था झाड़ों को। और तूने कहा कि मैं संसार को देख रही हूं कि राजा साहब दाल भात बन रहा था तो मैं चावलों को देख रही थी, चावल कच्चे तो नहीं है, तो वो संसार ही है। तो राजा साहब बड़े खुश हुए, उन्होंने अपना हीरे का हार जो पहन रखा था राजा साहब ने, वो उतार के वो लड़की को दे दिया। कहा बेटा ये पकड़, और 10,000 रुपये ब्याज समेत वो भी मैंने माफ कर दिए, और ये तू हार ले, और बेटा को जरूरत पड़े तो मेरा दरबार खुला है, कभी भी आ जाना, पापा मम्मी भाई कोई भी आ जाना। तो राजा साहब खुश होके चले गए, क्योंकि कभी कभी क्या है, दिमाग से काम लेना भी एक बहुत बड़ा काम है। उस लड़की ने इतना दिमाग से काम लिया, राजा को भी रात को नींद नहीं आई, और सवेरे आके मतलब उससे जब पूछा सारा वृतांत, उसने सारा बता दिया। राजा साहब को एक उपहार के रूप में उस बेटी को दे गए, पैसे भी छोड़ गए। ऐसी एक छोटा प्रसंग और मैं इसी में ऐड कर देता हूं। एक बार एक की नई नई शादी हुई, तो बहू जब घर में आई तो उसकी सासू माँ रोटी बनाती थी गरम गरम, और जो उनके पति देव थे वो बैठ के खा रहे थे आंगन में, तो वो गरम गरम रोटी लाके दे रही थी उनको, पति देव को। तो उनको पूछ रही थी कि महाराज ये जो तुम रोटी खा रहे हो ये ताजी हैं या बासी हैं? अब उसका आदमी बोला उनकी गरम गरम रोटी आ रही है, मेरी माँ रोटी बना रही है, और ये पूछ रही है कि ये बासी हैं कि ताजी हैं। एक दिन सुन के चुपचाप रह गया, बन कोई बात नहीं, मैं ताजी खा रहा हूं। दूसरे दिन फिर उसने कहा, तो उसने सोचा ये तो पागल है। उसने अपनी माँ से कहा कि माँ जब ये रोटी देती है, तुम गरम गरम रोटी मेरे को भिजवा रहे हो, तो ये कहती है बासी हैं कि ताजी हैं? तो माँ ने भी उसको पूछा, बेटा तू ऐसे क्यों कहती है? माँ ठीक कह रही हूं मैं कि रोटी जो खा रहे हैं ये ताजी है बासी हैं? बोली बेटा ये तो पागल ही है लड़की, इसके दिमाग में कमी है, मोटा दिमाग है इसमें। ऐसा कर, इसको तू इसके गांव छोड़ा। अब वो माँ का आदेश मिला, बहू को लेके सुबह सुबह चल दिया जी। अब सुबह सुबह लेके चला तो आगे अकस्मात ही एक डेड बॉडी यानी मृत शरीर कोई मर गया था, उसको लेके आ रहे थे कांठी पे। 4 आदमी जब लेके चलते हैं तो लेके आ रहे थे, तो वो आदमी आगे आगे चल रहा था, उसका पति देव। उसने रोका, भाई सुनो जी 1 मिनट रुकना, भाई ये जो आदमी को ले जा रहे हैं जिंदे को ले जा रहे हैं मुर्दे को ले जा रहे हैं? उसने अपना सिर पीटा, मन के भगवान तू मेरे पीछे पीछे आ फटाफट, जिंदे को ले जा रहे हैं मरे को ले जा रहे हैं? भाई मुर्दे को ले जाएंगे, जिंदे को कौन ले जाएगा शमशान घाट? मुर्दा आए जब तो ले जा रहे हैं, भाई तुम्हें नहीं पता। अब वो आदमी आगे आगे फिर चल दिया, तो देखा जी आगे एक भैंस का दूध निकाल रहा था। अब उसने फिर उसको कहा सुनो जी सुनो। हाँ सुना, अब क्या सुनाएगी?
वो झल्ला के पड़ा हुआ, अब क्या सुनाएगी पता नहीं। भाई जी ये भैंस का दूध निकाले हैं, भैंसा का निकाल रहे हैं। उसने जोर के झटक के हाथ, उसने कहा ये बता भैंसा का भी दूध देता है क्या? दूध तो भैंस ही देती है, भैंस का दूध निकाल रहे हैं। आगे चलता गया, मान गई तो मेरे पता नहीं पागल कैसे मत्थे मर गई। तो चलते चलते काफी दूर निकल गए तो एक कुटिया पड़ी, प्यास लग रही थी। उस औरत ने कहा कि मैं पानी पीऊंगी, मेरे लिए पानी पिलाओ। वो अंदर गया तो बाबा बैठे थे पत्थर की उस पर ही। तो बाबा ने देखा, उसकी फेस रीडिंग देख के, भाई बेटा परेशान है तू? भाई बाबा परेशान क्या हूं, मेरी नई नई शादी हुई है और पागल औरत मेरे पल्ले पड़ गई, बेवकूफ है, पता नहीं क्या बकती रहती है। भाई बेटा क्या बकती रहती है? बाबा जब मैं रोटी खाता हूं, मेरी माँ गरम गरम रोटी बनाती है, गरम गरम रोटी ला रही है खुद ही, और मेरे से कह रही है तुम ताजी खा रहे हो बासी खा रहे हो। मन बेटा वो ठीक कह रही है। मन बाबा क्या ठीक कह रही है? बेटा खुद कमा के खा रहे हो तो ताजी है, अगर अपने पिताजी के जो पूर्वजों का जो पैसा लगा के जो रोटी है, जो अन्न है, उसको खा रहे हो पिताजी की कमाई का, तो बेटा वो बासी है। ठीक कह रही बेटा वो। अब बोलो बाबा बात तो तुम्हारी भी ठीक है, अगर मैं खुद कमा के ला रहा हूं, मैं रोटी खा रहा हूं तो मेरी ताजी है, अगर पिताजी की कमाई की रोटी खा रहा हूं तो बासी है। मैं बेटा वो ठीक कह रही है। अच्छा बाबा चलिए मान ली मैंने। ये बताओ बाबा मुर्दा जा रहा है, मुर्दों को लेके जा रहे हैं शमशान घाट, अब वो कह रही है कि ये मर गया कि जिंदा है? उसने कहा बेटा बिल्कुल ठीक कह रही है, मुर्दों को ले जा रहे हैं, मरे को ले जा रहे हैं, उसकी समझ में आता है, परंतु बेटा उसने जो कर्म किए हैं, समाज सेवा की है, मानवता की है, दूसरों की भलाई की है, तो बेटा वो जिंदा रहेगा जिंदगी भर, वो मरा नहीं है। और अगर उसने भलाई किसी की नहीं, मानवता किसी की नहीं, कीर्तन में कभी गया नहीं, सत्संग में कभी गया नहीं, भागवत में कभी रहा नहीं, दान पुण्य कुछ किया नहीं, तो बेटा वो तो बोझ है धरती पर। वो तो कल भी मरा हुआ था, जिंदा था, वो आज भी मरा हुआ है और आगे भी मर गया। बाबा ये तो बहुत आगे तक की सोचती है। भाई बेटा बहुत अच्छा सोच रही है वो। बाबा चल तीसरा बताओ। अब बाबा कोई भैंसा दूध देता है, वो कह रही है कि ये सुनो जी, ये भैंस का दूध निकाल रहे हैं, भैंसे का निकाल रहे हैं, तो बाबा बताओ आप कभी भैंसा दूध देता है? भाई बेटा तू नहीं समझेगा, अगर वो भैंस का दूध है निकाल ले, ये तू भी जानता मैं भी जानता हूं, भैंस ही दूध देगी, भैंसा नहीं देगा। अगर वो दूध को सबको बेच देते हैं घर वाले, तो बच्चों के लिए तो भैंसा ही है। बता भैंसा है कि नहीं? दूध बच्चों को नहीं मिल रहा, तो बच्चों को दूध नहीं मिल रहा तो उनके लिए तो भैंसा ही है। अगर बच्चों को दूध पिला रहे तो भैंस है। और आजकल क्या है कि आजकल तो सारे के साथ दूध को बेच देते हैं, तो बच्चों के लिए तो भैंसा ही है, भैंस नहीं है। तो बेटा तू चुपचाप वापिस इसको घर ले जा अपने, और ये बहुत भाग्यशाली है और ये धर्म को जानने वाली है, और तेरे को भी धर्म पे पथ प्रदर्शक करेगी, तेरे को धर्म पे भी लाएगी, और ये भी महान ज्ञानी है। तो महाराज ये वाकई में जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, ज्ञानी इसमें ज्ञान देते हैं, तो ज्ञान लेना चाहिए। तो हर किसी की उसमें नहीं है। दोनों मैंने तुम्हें जो बुद्धिजीवी जो वाक्य हैं वो मैं तुम्हें सुनाए। बोल श्री गुरु महाराज की जय। जय जय श्री राधे। नारायण हरि नारायण हरि।